लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। तभी बाबा को होश आ जाता है और फिर वो नकली बाबा की तरफ देखते हैं। फिर शॉन भी ज़ॉम्बी बन जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और अब ये नकली बाबा के टीम में शामिल हो चुका है। इसीलिए श्रापित बस ने इसे बचाया था। और इधर चुड़ैल गुल्ली का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन गुल्ली थोड़ा चालाकी दिखाते हुए चुड़ैल को बाबा के घर की तरफ भगाते हुए लेकर जा रहा है। गुल्ली का ये प्लान है कि वो चुड़ैल को भगाता हुआ बाबा के घर के पास ले आएगा और बाबा उसे मारकर खत्म कर देंगे और गुल्ली को बचा लेंगे। गुल्ली यही सोचते हुए बाबा के घर के पास पहुंचता है, लेकिन उसके इरादों पर पानी फिर जाता है क्योंकि बाबा तो घर पर है ही नहीं। गुल्ली यहाँ पर बड़ी उम्मीदें लेकर आया था और यहाँ चुड़ैल भी गुल्ली के पास आ चुकी है और फिर वो अपना सड़ा सा डांस करने लगती है। ये देखकर गुल्ली और भी ज्यादा डर जाता है और तभी चुड़ैल गुल्ली के ऊपर हमला कर देती है। चुड़ैल गुल्ली के ऊपर बैठ जाती है और उसे गुस्से से देखने लगती है। तभी वो चुड़ैल अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके एक एनर्जी बॉल बनाने लगती है। शायद चुड़ैल अब गुल्ली को अपनी शक्तियों से मारने का प्लान बना रही है और अब गुल्ली को कौन बचाएगा। और तभी वो चुड़ैल अपनी शक्तियों को पूरी तरीके से इकट्ठा करके गुल्ली के ऊपर एक्सप्लोड कर देती है। एक्सप्लोजन इतना ज्यादा बड़ा था कि आसपास के इलाकों तक उसकी रोशनी फैल जाती है। इतने बड़े एक्सप्लोजन में मुझे नहीं लगता कि गुल्ली और चुड़ैल में से कोई भी जिंदा बचा होगा। शायद अब ये दोनों मर चुके हैं। अरे ये क्या, गुल्ली के चारों तरफ तो किसी ने शील्ड बना दिया है और चुड़ैल अपने वार से अपने आप को ही खत्म कर चुकी है। तभी चुड़ैल की बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। लेकिन आखिर गुल्ली की मदद किसने की? आखिर वो कौन हो सकता है? इसके बाद गुल्ली उठकर खड़ा होता है और आसपास देखने लगता है कि आखिर वो कौन है जिसने इसकी मदद की। और तभी अरे ये क्या, ये तो बाबा हैं। बाबा ने सही वक्त पर एंट्री मारी है जिसकी वजह से गुल्ली की जान बच गई। बाबा को देखकर गुल्ली बाबा से बोलता है कि बाबा आप जल्दी से मेरे साथ चलिए क्योंकि नकली बाबा ने हमें उल्लू बनाकर बुल्ली और शॉन को पकड़ लिया है और मैं किसी तरीके से इस चुड़ैल से जान बचाते हुए यहाँ तक आया हूँ आपको बुलाने के लिए। अब आप मेरे साथ जल्दी चलिए वरना जरा देर हो गई तो पता नहीं नकली बाबा शॉन और बुल्ली के साथ क्या करेगा। गुल्ली की बातें सुनकर बाबा अपने एक्सट्रीम मोड को ऑफ करते हैं और फिर वो गुल्ली से बोले, गुल्ली तुम चिंता मत करो, तुम जरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। तुमने मुझे बताकर अच्छा किया। आज उस नकली बाबा का आखिरी दिन होगा और आज वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा। इतना बोलकर बाबा घर के पीछे चले जाते हैं और तभी बाबा बाइक लेकर आ जाते हैं और गुल्ली भी बाइक के पीछे बैठ जाता है। इसके बाद बाबा बाइक को स्टार्ट करते हैं और स्टंट मारते हुए वहां से गुल्ली को लेकर काफी स्पीड में निकल जाते हैं। और बेटा शॉन कैसा लग रहा है ज़ॉम्बी बनके? मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि 100 हाथियों की ताकत मेरे अंदर आ गई है। मजा आ गया भाई, तुमने मुझे ज़ॉम्बी बना दिया, शुक्रिया तुम्हारा। बस अभी खून पीने का मन कर रहा है मेरा, कहीं से जुगाड़ करो खून का। ज़ॉम्बी और शॉन आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर नकली बाबा बुल्ली को लेकर आने लगता है। नकली बाबा शॉन और ज़ॉम्बी के पास बुल्ली को ले जाकर रख देता है और वो ज़ॉम्बी और शॉन को ऑर्डर देते हुए बोलता है, तुम लोगों को तो भूख लगी होगी ना, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए मोटा ताज़ा शिकार लेकर आया हूँ। इसलिए तुम दोनों इसे जल्दी से खाकर अपनी भूख मिटाओ। नकली बाबा के इतना बोलते ही ज़ॉम्बी और शॉन बुल्ली की बॉडी को काफी बुरी तरीके से नोच कर खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों मिलकर बुल्ली के दोनों हाथों और पैरों को खा लेते हैं और अब बुल्ली के दोनों हाथ पैर नहीं रहे हैं। तभी नकली बाबा बोलता है, अब तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो और इसका सर किस लिए छोड़ा है तुमने? जल्दी से इसके सर को भी खाकर इसका काम यहीं पर तमाम करो। ये सुनते ही ज़ॉम्बी बुल्ली के सर को खाने के लिए आगे बढ़ता है और फिर वो बुल्ली के सर को खाने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाता है। उसे कुछ आवाज आती है और वो रुक जाता है और सामने देखने लगता है। ज़ॉम्बी देखता है कि सामने बाबा और गुल्ली आ चुके हैं और तभी बाबा अपनी बाइक को ले जाकर नकली बाबा को ठोक देते हैं और नकली बाबा दूर जाकर फेंका जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर ज़ॉम्बी को काफी गुस्सा आता है और वो बाबा पर चिल्लाने लगता है। तभी गुल्ली बाबा को बताता है, बाबा यही है नकली बाबा और इस ज़ॉम्बी ने शॉन को भी ज़ॉम्बी बना दिया है और इन दोनों ने मिलकर बुल्ली का क्या हाल कर दिया है। तभी नकली बाबा को होश आ जाता है
और वो उठकर खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। तभी नकली बाबा की तरफ इशारा करते हुए श्रापित बस को बाबा की तरफ हमला करने के लिए बोलता है। तभी श्रापित बस अपने असली रूप में आ जाती है और बाबा और गुल्ली की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ती है और अपने बड़े हाथ से बाबा की बाइक पर एक जोरदार मुक्का मारती है, जिसकी वजह से बाबा और गुल्ली बाइक के साथ ही दूर जाकर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर नकली बाबा को काफी खुशी होती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो सोच रहा होता है कि अब उसने बाबा को हरा दिया है। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। तभी बाबा को होश आ जाता है और फिर वो नकली बाबा की तरफ देखते हैं। फिर बाबा अपनी शक्तियों से श्रापित बस को खाई की तरफ धकेलने लगते हैं। और फिर बाबा खाई में से उठकर जमीन पर लैंडिंग करते हैं। बाबा का इतना खतरनाक रूप देखकर नकली बाबा को काफी गुस्सा आता है और उसे अपनी काफी बेइज्जती लगती है। इसके बाद वो बाबा के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ लगा देता है। नकली बाबा जैसे ही बाबा के पास आता है, दोनों बाबा में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। बाबा ने नकली बाबा को इतनी बुरी तरीके से मारा होता है कि नकली बाबा दूर जाकर फेंका जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर जॉम्बी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाबा को देखकर जोर से चिल्लाता है और बाबा के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ लगा देता है। इससे पहले कि जॉम्बी बाबा पर हमला कर पाता, बाबा उसे अपने लेजर बीम से जलाकर खत्म कर देते हैं। ये देखकर शॉन काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि बाबा को हराना उसके बस की बात नहीं। ये देखकर बाबा भी शॉन की तरफ दौड़ लगा देते हैं, क्योंकि वो शॉन को इतनी आसानी से बचकर जाने नहीं देंगे। बाबा शॉन के आगे आते ही शॉन के ऊपर अपने लेजर बीम से हमला कर देते हैं और शॉन लेजर बीम के चलते तड़पने लग जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद बाबा रुक जाते हैं और अपने लेजर बीम को ऑफ कर देते हैं और शॉन वहीं पर गिरकर अपने घुटनों के बल पर बैठ जाता है। बाबा ने इतना किया ही था कि तभी नकली बाबा को भी होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और बाबा की तरफ देखते हुए बोलता है, इस बार तो तुम जीत गए, लेकिन मैं फिर आऊंगा और भी ज्यादा ताकतवर होकर। इतना बोलकर नकली बाबा अपने पीछे एक पोर्टल खोलता है और वहां से फरार हो जाता है। तभी शॉन भी ठीक हो जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और बाबा को देखने लगता है। इधर गुल्ली को भी होश आ चुका है और फिर वो उठकर खड़ा होता है और बाबा और शॉन की तरफ भागकर जाता है और बुल्ली की तरफ इशारा करते हुए कुछ बोलता है। बाबा वो देखिए बुल्ली को क्या हो रहा है। ये सुनते ही सारे लोग बुल्ली की तरफ देखने लगते हैं। बुल्ली का शरीर काफी जोर जोर से हिल रहा होता है और तभी देखते ही देखते बुल्ली भी जॉम्बी बन जाता है और उसके दोनों हाथ और पैर अचानक से ऑटोमेटिक हील हो जाते हैं। इसके बाद बुल्ली उठकर खड़ा होता है और इन लोगों की तरफ दौड़ लगा देता है। बुल्ली शॉन के पास आता है और उसे काटने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर बाबा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने लेजर बीम से बुल्ली के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर बाबा बुल्ली को भी ठीक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बुल्ली भी ठीक हो जाता है। दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें।